नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली ये है कि ओके, सो बेसिकली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आज की रीडिंग है। तो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जिनका नो कॉन्टैक्ट है उनकी रीडिंग बनाइए, तो फिर उनके लिए ये स्पेशल रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या होगा आगे, ठीक है, इस तरीके से अब हम देखेंगे। सो ये जर्नलाइज्ड है, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं वो सब ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, कोई भी, ठीक है, देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड बस स्टार्ट करते हैं फिर आपकी रीडिंग से। हाँ, एक छोटी सी न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, जो लोग भी मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, डियर 19th से टाइम, सॉरी 19th से हमारे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस एंड पर्सनल रीडिंग का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट में जो चार्जेस मेंशन है पर्सनल रीडिंग के, प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर मेंशन है पर्सनल रीडिंग का, उसके अकॉर्डिंगली रीडिंग मुझसे बुक कराना चाहते हो तो 18 तक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 18 तक आप आराम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 19 के बाद से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नए चार्जेस पे, नए स्ट्रक्चर पे रीडिंग्स होंगी। सो बस इतना ही मुझे कहना था, ठीक है। जिन लोगों को मुझसे रीडिंग करवानी है, जो इंटरेस्टेड है उसमें, उसके लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही नंबर्स एंड लिंक से मुझे बात कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ इस पे से व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल होगी ही नहीं इस नंबर पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है, क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यही देखूंगी कि क्या चल रहा है, कि बार बार फ्लिप होके कार्ड्स अंदर जा रहे हैं। मैं एक बार और लूँगी शफलिंग का। ओके, कोई कार्ड ही नहीं निकला। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। जस्ट ट्राइंग की कार्ड खुद निकलो। कभी अब टावर एंड रिवर्स, टावर आपका रिवर्स में आया है। व्हाट एल्स? ओके, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। सी, ये पर्सन अपनी सक्सेस को खुद डीले कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में खुद नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पुराने चीज़ों में ही अटके रहना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे कनेक्शन में, कुछ ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जो इनके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इनको ट्रबलिंग है, जो इनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। एनर्जेटिकली अगर मैं बोलूँ तो इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं खुद को लेकर, अपनी प्रोग्रेस को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर। बट ये उस कनेक्शन को या उस सिचुएशन को या उस पर्सन को, या फिर अगर ये कुछ अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। ये अटके हुए हैं एक तरीके से, कार्मिक बॉन्ड आप कह सकते हो, ठीक है। कार्मिक कोई बॉन्ड हो सकता है, कार्मिक कुछ चीज़ हो सकती है, कोई कर्मा से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है, जिसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे। कोई पुरानी यादें हो सकती हैं, पुराने थॉट्स हो सकते हैं, किसी तरीके का ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लिटरली समथिंग लाइक कोई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसको ये प्रोग्रेस समझ के बैठे कि अपॉर्चुनिटी के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है। ये कहीं न कहीं एक लूपिंग एनर्जी क्रिएट कर रही है, और ये जानते हैं कि ये इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये जानते हैं कि कहीं न कहीं ये इनके लिए नुकसानदायक है, पर वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। एंड इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में सक्सेस भी बहुत डिले हो गई है। ये बार-बार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, सक्सेस के पास पहुँचते हैं, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल पाती। ये सक्सेस से कहीं न कहीं फिर पीछे हट जाते हैं, फिर पीछे छूट जाते हैं। बार-बार इनकी लाइफ में एक लूपिंग एनर्जी, मतलब एक तरीके से बार-बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है। ये कुछ कार्मिक लेसन को या तो नहीं सीखे, या ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ब्लॉक्ड है इनका, इनके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, ठीक है। लाइक किसी को लेकर इनके इमोशनली ब्लॉक्ड हैं, ये उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, इस तरीके से हो सकता है। या किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर ही इनका माइंड इतना ज़्यादा ब्लॉक्ड है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। आपने कभी वो पिक्चर देखी है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है, ठीक है, कि
एक छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने हाथ में टेडी बियर लेकर खड़ी होती है एंड उसके सामने गॉड खड़े होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि टेडी बियर मुझे दे दो एंड गॉड के पीछे एक बड़ा टेडी बियर होता है, ठीक है। ये वो एनर्जी, एग्जैक्टली वो एनर्जी, ठीक है। वो कहते हैं छोटा टेडी बियर छोड़ दो, मैं मतलब बड़ा टेडी बियर मिलेगा। लेकिन वो छोटी सी खुशी को नहीं छोड़ती, ठीक है। बड़ी सी खुशी उसके सामने खड़ी है, बड़ी सी अपॉर्चुनिटी उसके सामने खड़ी है। 1 सेकंड में, 1 मिनट में चीज़ें ठीक हो जाएँगी उनकी, बट वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। ये वो एनर्जी है। चाहे कितना भी हर्ट हो रहा हो, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये कोई पुराना याद भी हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कोई पुराना किसी याद को, किसी नेगेटिव फीलिंग को, नेगेटिव थॉट को कहीं न कहीं पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अपने से लेके बैठे। का अहम भी हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, इनका एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है। ईगोइस्टिक एनर्जी हो सकती है इनकी, जो ये छोड़ना ही नहीं चाहते। बार बार ऐसी सिचुएशन होती है, बार बार ऐसी कंडीशन बनती है कि उसे छोड़ दें, उसको छोड़कर आगे की तरफ बढ़े, और ये फिर उसको ही लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये लूप में फंस जाता है फिर से। जब तक ये उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा इनके लिए, ठीक है। ये प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत करीब है अपने सक्सेस के, लेकिन ये खुद ही सक्सेस नहीं ले पा रहे, तो क्या ही कर सकते हैं। देखिए 5 ऑफ कॉइंस, ये पर्सन फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करेंगे, ये पर्सन हेल्थ वाइज भी स्ट्रगल करेंगे। ये पर्सन कहीं ना कहीं सैटर्न, हाईली सैटर्न एनर्जी है, ठीक है, इस पर्सन की, ठीक है। मार्स, डिस्ट्रक्टिव मार्स एनर्जी, सैटर्न एनर्जी। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। मुझे ये सही में नहीं समझ आ रहा है कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, बिकॉज एक हैवी सैटर्न एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी, साथ में मार्स भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के अंदर है। तो हो सकता है ये स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, ठीक है, और वेरी हाई वाइब्रेशन ऑफ स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियंस इनके हो सकते हैं ज़ोडिएक के अंदर, ठीक है। इवन इनका कुछ मार्स का प्लेसमेंट ऐसा हो सकता है, ठीक है। मार्स सैटर्न का प्लेसमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इनके लिए ट्रबलिंग हो। बिकॉज ये जैसी कोशिश करते हैं ना आगे बढ़ने की, जैसी कोशिश करते हैं आगे की तरफ बढ़ने की, कहीं ना कहीं से रुकावटें आ जाएंगी, कहीं ना कहीं से दिक्कतें आ जाएंगी, चीज़ें डीले हो जाएगा, चीज़ें बार बार रुकावटें आना, बार बार दिक्कतें आना, बार बार अटकना काम का, ठीक है, इस तरीके से होगा। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो काम नहीं बन पाता, जब ये अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तब इनकी पर्सनल सिनेरियोज ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तब ये फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालेंगे, एग्रेशन किसी पे निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाता है उस टाइम पे। ये खुद ही अपने रिश्तों में कड़वाहट डाल लेता है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये क्यों बहुत ट्रबलिंग एनर्जी आई है, बट ओके, दिस इज़ समथिंग रियली ट्रबलिंग, ठीक है, ऑन सोल लेवल। इनको कहीं ना कहीं वो कार्मिक लेसन है, या फिर वो ब्लॉकेज है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन इनको वो चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इनको वो चेंज करने की ज़रूरत है, इनको बदलाव की ज़रूरत है। अगर ये नहीं मानेंगे उस चीज़ को लेकर, तो दिक्कतें होंगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली विद पेज ऑफ वैंड्स ये पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। ये पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और मिलेगी भी, ये बार बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें ये बदलाव करेंगे, जिसमें चेंज करना चाहेंगे, जिसमें ये अपनी लाइफ को प्रॉस्परस करना चाहेंगे, अपनी लाइफ को बहुत इट्स जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एक छोटा सा बदलाव और इनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये वो चीज़ है, ठीक है। एंड द मोमेंट इन्होंने वो चीज़ करी, मतलब पलट के दोबारा वापस नहीं देखेंगे इस टाइम को। ये वो एनर्जी है, एक हैवी चेंज है, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये कोई इनके आसपास की सराउंडिंग में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। एंड ये उन लोगों से दूर नहीं हट रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई पेरेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, कोई बचपन से रिलेटेड, इनर चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बचपन में कोई प्रॉब्लम्स, कोई ट्रॉमा देखा था, कोई बुली देखी थी, एंड उसको भूल नहीं पा रहे हैं, उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी अ ट्रॉमा, इट कैन बी द पास, कोई मतलब अब तक की जो लाइफ इन्होंने जी है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बहुत डीपर लेवल पे ये चीज़ है, बहुत डीपर लेवल पे। अगर कोई इंसान इनसे इनके इनकी डेप्थ नहीं देखा है ना, तो वो कभी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये 1 मिनट में तो
चीयरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, और दूसरे मिनट में वो फिर उसी चीज़ को लेके डिप्रेसिव हैं, बुरा बुरा फ़ील कर रहे हैं, सैड फ़ील कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब वो इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि रिएक्शंस क्या दे रहे हैं। 1 मिनट के लिए तो इनको अच्छा लग रहा है, 1 मिनट के लिए इनको बुरा लग रहा है। सेम चीज़ के लिए किसी दिन इनको अच्छा लगेगा, सेम चीज़ के लिए, सेम डिसीज़न के लिए किसी दिन इनको बुरा लगेगा। एंड इनके आस-पास के सारे लोग कन्फ्यूज़्ड रहेंगे कि ये हुआ क्या? क्यों कर रहे हैं ये इंसान ऐसा? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? आई डोंट नो, मतलब मैं ये देखना चाहती थी कि नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजंस हैं, क्या चीज़ें हैं। बट ये इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें निकल कर आ गई हैं। ओके, आपको लेकर अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेके ये पर्सन है, इनके माइंड में आप स्टक हो, ठीक है? एक जैसे टेप रिकॉर्डर नहीं होता है, जैसे स्टक हो जाता है वो एक जगह पे, ऐसे स्टक हो। बार-बार आपकी बातें रिपीट होती है, बार-बार आपकी चीज़ें रिपीट होती है। हो सकता है आपने भी इनको सलाह दी हो कभी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? मतलब इनकी ज़िंदगी में आपने इनको सलाह दी हो इस चीज़ से रिलेटेड कि इधर बदलाव करो, इधर चेंज करो, कुछ स्टैंड लो, ठीक है? ऐसे बोलो, ऐसे करो, एंड इनको बार-बार वही चीज़ें याद आ रही है, बार-बार वही सिचुएशंस याद आ रही हैं। इनको बार-बार यही चीज़ रिमाइंड हो रही है कि अगर आप इनकी लाइफ में होते इस टाइम पे तो इनको एक बूस्ट मिलता है, इनको एक पॉजिटिविटी मिलती, ठीक है? पेज ऑफ वांड्स, इनको पुश मिलता, इनको वो एनर्जी मिलती, एक पॉजिटिव मार्स एनर्जी मिलती है आगे काम करने के लिए, आगे एफर्ट देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? एक चुलबुला स्वभाव ये अपनी ज़िंदगी के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं। इनको एक खुशी मिलती चीज़ों को लेके, ठीक है? एक हैप्पी, एक सैटिस्फाइड वाली एनर्जी होती। ये अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। इनके पास कुछ ना हो के भी इनको वो फ़ील होता है कि हाँ, ये सक्सेसफुल है, ये कुछ पहुँचे हुए इंसान है, ठीक है? इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करा है, इस तरीके से इनको फ़ील होता है। लेकिन आप भी नहीं हो, ऊपर से इनकी लाइफ भी ऐसे चल रही है, ठीक है? जहाँ पे अटक ही जा रही है चीज़ें, ठीक है? इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अटक रही हैं। बहुत सारी चीज़ें स्लो चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होना, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होना, फाइनेंशियली अ, फाइनेंशियली कहीं न कहीं दिक्कतें आना, ठीक है? या करियर वाइज़ कुछ ना कुछ दिक्कत आना, ठीक है? या हेल्थ वाइज़ दिक्कत आना, एग्ज़ॉस्शन की एनर्जी में रहना, बहुत एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करना, इस तरीके से इनको फ़ील होता है। मतलब एक एनर्जी, एक बूस्ट, एक एंथुसियाज़्म नहीं इनको फ़ील होता। एंड कहीं न कहीं वो ये चीज़ फ़ील करते हैं कि अगर आप होते तो डेफ़िनेटली इनकी लाइफ़ में ये एनर्जी होती, इनकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी होती, एक फ़्लो ऑफ एनर्जी होता है। ये जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है ना, बार-बार रुक रहा है जो सामान इनका, बार-बार रुक रहा है जो प्रोग्रेस इनका, वो नहीं हो पाता। एक फ्री फ़्लो होता, एक आगे की तरफ बढ़ता। ओके? वेल इट्स रियली डीप, ठीक है? काफ़ी आई डोंट नो मैं क्या और बोलूँ, मतलब मैं सिम्पैथी रख सकती हूँ इस एनर्जी के साथ। आई आई जस्ट कांट इमेजिन ये पर्सन किस चीज़ से वेंट थ्रू हो रहा है। दिस इज़ ट्रबलिंग, ये ट्रबलिंग है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ क्या बढ़ेंगे, क्या कदम लेंगे, क्या चीज़ होगा, नहीं होगा, क्या होगा। ओके, लेट्स सी। बिकॉज़ मुझे तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अटके हुए लग रहे हैं, अपने ही मसलों में ही अटके हैं, अपने ही ख़्यालों में ये अटके हैं। ये उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, पर अपनी ज़िद छोड़कर अगर ये एक्सेप्ट करें तो, या अपना फ़ियर छोड़कर, अपना इनसिक्योरिटी छोड़ के, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं कि इनकी ज़िद ही हो, इनका फ़ियर, इनकी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि ये फ़ियरफुल हैं, ये इनसिक्योर हैं, इनको कहीं न कहीं गिल्ट है, ठीक है? इट कैन बी गिल्ट एज़ वेल। जस्ट लुक एट इट, कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू बैडली। वी हैव जजमेंट कार्ड, वी हैव 9 ऑफ कप्स। एक कार्ड मेरा नीचे गिर गया, आई जस्ट पिक इट अप। ओके गाइस, सो दैट वाज 2 ऑफ कप्स। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ठीक है? इन रिवर्सल, सॉरी इन अपराइट, 2 ऑफ कप्स है अपराइट में, एंड एट द बैक हमारे पास है जस्टिस का कार्ड। ओके, सो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इनका नेक्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा आपको लेकर?
ये पर्सन कहीं न कहीं ना अपनी ज़िंदगी में अब एक न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत के प्रति देखने की कोशिश करेंगे। इनकी कोशिश, जैसे मैंने कहा ना, एक बहुत ही हेवी ब्लॉक से निकल रहे हैं इस समय पे। ये इमोशनली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये इमोशनली आपसे कभी मूव ही नहीं कर पाएँगे। जैसे आप इनसे दूर हो गए हो, लेकिन आप इनसे दूर ही नहीं हुए हो। जैसे कहते हैं ना, आपकी यादें इनके साथ आई, ये वो एनर्जी है, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील करता है कि आपकी यादें इनके साथ हैं। और ये इस कनेक्शन को ऐसा नहीं है कि छोटा-मोटा कनेक्शन समझ के बैठे हैं कि हाँ, चलो हो गया, वो वाली चीज़ नहीं है। ये पर्सन कहीं न कहीं इस कनेक्शन को सोल लेवल पे बिलीव करता है, ठीक है? विद द जजमेंट कार्ड ये पर्सन लिटरली रिवाइव करे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत हेवी कुछ स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे इस टाइम पे, जब आप इस इनकी लाइफ में आए या जब आपने इनको साथ दिया, आपने इनका हाथ थामा, ठीक है? एंड लिटरली दैट वाज़ लाइक यू नो दोबारा से जैसे किसी का बर्थ होना, दोबारा से रिवाइवल होना, ठीक है? दोबारा से एक एनर्जी ऑफ नहीं, लाइफ एनर्जी फ़ोर्स आपके लाइफ में आना, ठीक है? हो सकता है मे बी इन्होंने गिव अप कर दिया हो उस टाइम तक, ओके? एंड फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ नेक्स्ट एक्शन के लिए, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि ये इतने सारे जो स्ट्रगल्स हैं, इतनी सारी जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर कहीं न कहीं गिव अप करें चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं, बहुत इमोशंस होल्ड करके बैठे हैं, बहुत बातें होल्ड करके बैठे हैं, बहुत पुराने स्ट्रगल्स, पुराने सिचुएशंस को होल्ड करके बैठे हैं। एंड स्पेशली विद द जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे। ये पर्सन उस चीज़ से दूर हटेंगे, ठीक है? ये थोड़ा-सा लूज़न अप करेंगे। जैसे कहते हैं ना, लाइफ़ में जो हो रहा है उसे होने देंगे। हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली करने की कोशिश नहीं करेंगे, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? एंड द मोमेंट दिस पर्सन गिव अप, द मोमेंट दिस पर्सन गिव अप नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी के अंदर जब ये आएँगे, एक फ्री फ्लो ऑफ लाइफ़ के अंदर जब ये आएँगे कि लाइफ़ जो कुछ भी दे रही है, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट एंड एन्जॉय इट, ठीक है? जब ये इस पर्सन इस एनर्जी फॉर्म में आएँगे, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन का एक रीबर्थ की एनर्जी बनेगी। स्पेशली तभी मैंने बोला कि स्कॉर्पियन एनर्जी, हेवी स्कॉर्पियन एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे कुछ हेवी स्कॉर्पियन एनर्जी है, तो हो सकता है इनके चार्ट में स्कॉर्पियो काफ़ी प्रोमिनेंट हो, या मेबी दे हैव साउथ नोड और नॉर्थ नोड इनको स्कॉर्पियो, ठीक है? इट कैन बी इन दिस वे। बट ये पर्सन की कहीं न कहीं एक ओके, फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, थोड़ा-सा बड़ी टर्म हो जाएगी, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी इन पर्सन का इस लाइफ टाइम में एक पर्पस भी है, लाइक अपने लाइफ के अंदर ये चेंजेस इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? टू लेट गो, टू फ्री फ्लो करना, लेट गो करना, ठीक है? सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं करना, राइट? सिचुएशन के ऊपर डोमिनेशन नहीं क्रिएट करना, कंट्रोल नहीं करना कि ये मेरे हिसाब से हो, मैं अपने हिसाब से करूँगा, मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से चलेगा, मेरी लाइफ मेरे हिसाब से चलेगी, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे, ये मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलेगा। वो वाली चीज़ नहीं, ठीक है? वो आई वाली एनर्जी नहीं, वो मैं वाली एनर्जी नहीं, ठीक है? एक फ़्लो की एनर्जी में आना, एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना कि जो चीज़ आ रही है उसे आने दो, ठीक है? जो व्यूज़ आ रहे हैं उसे आने दो। हर चीज़ को क्रिटिकली या स्पेक्टिकली नहीं देखना, ठीक है? कभी-कभी उसको प्रोग्रेसिवली देखना, उसके अंदर पॉज़िटिविटी ढूँढना, नेगेटिव चीज़ों में भी पॉज़िटिविटी ढूँढ कर सिर्फ़ खुश रहना, प्रसन्न रहना। ये चीज़ कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ का एक गोल हो सकता है, लाइफ़ का एक पर्पस हो सकता है, ठीक है? जैसे साउथ नोड, नॉर्थ नोड अगर आप जानें तो कहीं न कहीं यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। ठीक है? इनकी लाइफ़ का एक पर्पस है, जस्ट फ्लो, ठीक है? जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज़ दे आर, ठीक है? एंड ये लेसन कहीं न कहीं आपसे सीखें, ये लेसन कहीं न कहीं आपसे कॉन्टैक्ट होने के बाद इन पर्सन को रियलाइज़ हो, ठीक है? तो ऑब्वियसली पर्सन को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन है कि ये कनेक्शन कुछ डीपर है, ठीक है? ये कनेक्शन कुछ यूनिक है, कुछ अलग से है, कुछ हटकर है, ठीक है? वरना ये मैं इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा स्टक नहीं रहता, ठीक है? बिकॉज़ ये पर्सन लिटरली ऐसे नहीं है। ये आपकी यादों में स्टक हैं, ये आपको थॉट्स में लेके स्टक है, ये आपके माइंड आपके यादें, आपकी बातें, आपका वर्ड, सब चीज़ें बार-बार माइंड में इनके रिपीट होते हैं। ये आपसे अलग होकर भी अलग नहीं हो पाए हैं।
और वो चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट भी करती है, वो चीज़ इनको इरिटेट भी करती है, क्योंकि आपसे अलग होके भी अलग नहीं हो पाए हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपनी ज़िंदगी में भी एफ़र्ट कर रहे हैं, इनको कुछ मिल नहीं पा रहा, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। मे बी फॉर सम ऑफ यू, ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल कोट करा था कि एक पिक्चर जिसको मैंने बोला था, ठीक है, कि बच्ची एक टेडी बियर लेके खड़ी है, तो मे बी ये भी चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे इनका ईगो, इनका एटीट्यूड इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहा, ठीक है? इनका एक परफेक्शनिस्ट वाला जो नेचर है कि आपको ये कहीं न कहीं परफेक्ट नहीं समझ रहे, या आपको ये कहीं न कहीं ये खुद को परफेक्ट नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है शायद ये आपको परफेक्ट नहीं समझ रहा है एज़ अ लाइफ पार्टनर, ठीक है? या आपके अंदर कहीं न कहीं इनको कमियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बिकॉज़ ये पर्सन थोड़े से ऐसे ही हैं बाय नेचर, ठीक है? अहम ईगो वाले थोड़े-से मुझे लग रहे हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें हैं तो कहीं न कहीं एक यूनिवर्स, एक गॉड इनसे कह रहा है कि उस चीज़ से डिटैच होना ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ में वापस आ पाएँगे, तभी आपको एक्सेप्ट कर पाएँगे। ओके, एंड द मोमेंट वो ये करते हैं, बूम, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स चेंज, ठीक है? इनकी विश फुलफिल हो रही है, इनका ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। ये जो हैप्पीनेस, जो वार्मथ, जो एक एनर्जी ये सीक कर रहे थे, वो चीज़ इनकी लाइफ में मिलने वाली है, ठीक है? विद द जस्टिस कहीं न कहीं यहाँ पे इनको फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। टू ऑफ कप्स एंड जस्टिस, डेफिनिटली विश कम ट्रू है, ट्रू लव यहाँ पर है, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें होंगी, इक्वल इक्वल सिचुएशंस इनको मिलेंगी, ठीक है? एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी रिलेशनशिप, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ लीगल मैरिज, ठीक है? ये कोई लीगल टर्म्स में मैरिज हो सकती है, लीगल टर्म्स पे कमिटमेंट हो सकता है, समथिंग लीगल, ठीक है? समथिंग ऑथेंटिकेट, समथिंग जो लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कहीं न कहीं आपको इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप में वापस पूछ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, ठीक है? खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, खुद आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज़ डेफ़िनेटली विद द जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन का विश है आपकी तरफ आगे बढ़ना। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये चले गए हैं तो वो भूल गए हैं। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं भूले हैं। आप इनके दिलो-दिमाग में हो दिन-रात, सुबह-शाम, ठीक है? हर वक़्त। इवन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आप ही के बारे में ही सोचते रहते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नाइट एनर्जी लग रही है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के थॉट्स में खोए रहते हैं। लेकिन इनको अभी उस चीज़ का रियलाइज़ेशन नहीं हो पाया है, इनको अभी उस चीज़ का एहसास नहीं हो पाया है। जैसे ही वो बदलाव होगा, वो एहसास होगा, ये पर्सन कहीं न कहीं आप ही के पास आएँगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे दौड़े-दौड़े आने वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें होंगी एंड ये एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ रहेगी। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे एक फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लग रही है, ठीक है? बिकॉज़ इनकी ज़िंदगी में इनका एक लक चार्म कहीं न कहीं चलेगा, ठीक है? लाइक डेस्टिनी शिफ्ट, डेस्टिनी चेंज जिसको हम बोलते हैं, लक काम करना, किस्मत साथ देना, वो वाली चीज़ यहाँ पर रहेगी। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस या ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी आने के चांसेस हैं, ठीक है? एंड इस लव कनेक्शन को तो ब्लॉसम होगा ही, बिकॉज़ ये एक डीपर डीपर चीज़ें हैं, ठीक है? एंड वो ये चीज़ फ़ील कर चुके हैं, स्पेशली विद जजमेंट। दिस इज़ समथिंग अबाउट रीबर्थ, ठीक है? लाइफ फोर्स दोबारा आना, रीबर्थ होना, ओके? सो गाइज़, दिस वाज़ योर रीडिंग एंड थोड़ी सी बड़ी हो गई है रीडिंग, बट या इट वाज़ वेरी डीप एंड हीलिंग, ठीक है? सो आई होप कि इस रीडिंग ने आपको भी इतनी ही मदद करी हो, इतना ही आपको गाइडेंस दी हो, ठीक है? इट्स रियली ना, मैसेजेस इसके अंदर कुछ सॉलिड मैसेजेस थे, ओके? सो आई होप कि आपकी मदद हुई हो। अगर ऐसा हुआ है, अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी-सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार।